रूस और यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा वक्त से छिड़े भीषण युद्ध के मुद्दे पर पहली बार दुनिया की दो महाशक्तियों के प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग फिक्स होने जा रही है। दोनों मिलकर इस युद्ध को खत्म कराने के प्रयासों की ठोस रणनीतियों के तहत मिलने वाले हैं। ये मीटिंग इसी हफ्ते हो सकती है, जिसकी जानकारी खुद व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दी है। विटकॉफ ने बताया कि कल का दिन इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन बैठक से पहले फोन पर बात करेंगे और इस कुछ खास पहलुओं पर चर्चा के बाद मीटिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। इन महत्वपूर्ण बैठक से पहले विटकॉफ ने बताया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ भी लगातार संपर्क में है, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमत हो चुके हैं और अपनी प्रमुख मांगों को अमेरिका के सामने रख चुके हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्योंकि युद्ध विराम को लेकर एक तरफा प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका पूरी जिम्मेदारी के साथ यूक्रेन की प्रमुख मांगों को रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक में उठा सकता है और इस तरह से साझा प्रयासों और आपसी शर्तों पर विचार करते हुए युद्ध रुकवाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये बात सुनने में जितनी सीधी सपाट लग रही है, दरअसल उतनी है नहीं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जेद्दा में कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हुए थे। लेकिन रूस की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रभावी जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि जेद्दा में हुई बैठक से पहले जब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुतिन और ट्रंप पहुंचे थे, तब सऊदी प्रिंस के साथ हुई बैठक के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने चौंकाने वाले दावे करते हुए बताया था कि बैठक में रूस ने दो टूक कह दिया था कि वो यूक्रेन युद्ध में हथियाई गई जमीन को वापस नहीं लौटाएगा। रूस ने यह भी कहा था कि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा कि यूक्रेन में यूरोप के किसी देश की सेना की मौजूदगी दिखे। बाद में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कहा था कि रूस यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते उस पर किसी तरह की आंच न आए। रूस की ओर से यह भी कहा गया था कि यूरोपियन यूनियन को वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता। हालांकि जहां तक बात नाटो की है, जिसमें शामिल होने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे समय से छटपटा रहे हैं, उसे लेकर रूस का कहना है कि नाटो की यूक्रेन में किसी भी गतिविधि को वो अपने लिए खतरा मानेगा। अब यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों और इसकी आड़ में रूस की चाहत को समझते हैं। दरअसल यूक्रेन के कई बड़े इलाके ऐसे हैं जो सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से खुद को रूस के ज्यादा करीब देखते हैं। रूस का भी यही कहना है कि उन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन के डेनबास्क, पूर्वी हिस्से लुहांस्क और डेनेस्क जैसे क्षेत्रों पर रूस अपना अधिकार चाहता है। वो खार्किव और यूक्रेन के दक्षिणी भाग खेरसोन को भी अपने साथ मिलाने की मंशा रखता है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों से उसकी पकड़ इस युद्ध में कुछ ढीली पड़ी है। अमेरिका की पिछली सरकार समेत लगभग समूचा यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन को बैक सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रूस को लेकर इस मुद्दे पर कुछ नरम दिख रही है। कुछ चिंतकों का ऐसा भी मानना है कि युद्ध में उलझे यूक्रेन के इस विवाद को शांत कराकर यहां पर अमेरिका भी अपनी रोटियां सेकना चाहता है, क्योंकि माना जा रहा है कि यूक्रेन जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट में अपना प्रभाव को बढ़ाने का इससे सुनहरा मौका अमेरिका को नहीं मिलेगा। इससे दो बड़े लक्ष्य वो हासिल कर सकता है। पहला ये कि वो यूक्रेन को भविष्य में अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट के तौर पर यूज कर सकता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से वो रूस और यूरोप के बीच में है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ऐसा तो वो इस युद्ध में यूक्रेन का खुले तौर पर समर्थन देकर भी कर सकता था, लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान है, दरअसल उतनी है नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और रूस जैसे दो एटॉमिक पावर से लैस महाशक्तियां आमने सामने आ जाएंगी, जिससे महायुद्ध जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। लिहाजा इन हालात को ट्रंप प्यार प्यार से आहिस्ता आहिस्ता अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इसमें उन्हें कितनी प्रतिशत सफलता मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल यूक्रेन ट्रंप और पुतिन की वार्ता से पहले कुछ गारंटियां चाहता है। उसकी पहली गारंटी
अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाना है, जबकि दूसरी बड़ी गारंटी रूस की ओर से हथियाए गए अपने इलाकों पर वापस कब्जा पाना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसकी ये शर्त क्या रूस को मंजूर होगी? अगर नहीं होगी तो युद्ध विराम के प्रयासों का क्या? क्या यूक्रेन अपने क्षेत्र इतनी आसानी से रूस के कब्जे में जाते हुए देखना चाहेगा? अगर वो भी सहमत नहीं हुआ तो हालात तो जस के तस बन जाएंगे, यानी युद्ध विराम की कोशिशें ऐसे में फना हो जाएंगी। फिर इस युद्ध का भविष्य कैसा रहेगा? इस बात ने समूचे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, यूक्रेन और रूस की भी चिंताएं बढ़ा रखी हैं। बहरहाल ये जो तनाव की स्थितियां यहां पर पनपती हुई दिखाई दे रही हैं, इसने जो है यूरोप, समूचे यूरोप को देख लीजिए, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है वो एक तरह से जो है एकजुट हुआ है यूक्रेन के समर्थन में। दूसरी तरफ अमेरिका ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग थलग कर लिया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करने में जुटे हुए हैं कि वो इस युद्ध को शांत कराना चाहते हैं। हालांकि इस बात को इतनी सरलता से मत लीजिए, क्योंकि यहां पर युद्ध का शांत कराना, क्या इसके पीछे अमेरिका की कुछ अपनी चाहते नहीं होंगी? अगर वो चाहते हैं तो वो चाहते आखिर है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं यूक्रेन में जो उसकी खनिज संपदा है, कहीं अमेरिका की जो है नजरें इसके ऊपर हो? और क्योंकि चर्चाएं ऐसी भी रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। क्या वो ऐसा तो नहीं चाहते कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन तो हो, लेकिन वहां पर एक ऐसी डमी सरकार बने जो अमेरिका के इशारों पर काम करती हो, और न सिर्फ काम करती हो बल्कि स्ट्रेटेजिक तौर से अपनी खनिज संपदाओं को भी अमेरिका के साथ में व्यापारिक गतिविधियों, व्यापारिक रणनीति के तहत में जो है शेयर करती रहे। इससे अमेरिका को फायदा तो होगा, क्योंकि यूक्रेन में जो मिनरल्स मिलते हैं वो जो है बहुत खासम खास है, वो दुनिया में किसी और क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। ऐसे में यूक्रेन बेशक से एक छोटा सा देश है, एक महीन सा देश है, लेकिन इसको लेकर के जो गतिरोध अमेरिका और पहले जिस तरीके से रूस के बीच में जलता हुआ हमको दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत थे कि दोनों ही मिलकर के जो है यूक्रेन को कहीं आपस में बांटना तो नहीं चाहते। हालांकि यूक्रेन जो कि अपने आप में एक रिपब्लिकन कंट्री है, एक रिपब्लिक है अपने आप में, तो इस लिहाज से जो है उस पर जो है उसको दो फाड़ कर पाना, या फिर मान लीजिए कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की ही तरह उसको जो है बांट पाना इतना सरल तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर यूरोपियन यूनियन ने जो स्टैंड कायम किया है यूक्रेन को लेकर के, ऐसी स्थिति में जो रशिया है और जो अमेरिका है वो इस तरीके से जो है इसको बंदरबाट नहीं कर सकता। लेकिन दोनों की अपनी चाहते हैं, अगर वो चाहते मुकम्मल नहीं होती तो इस युद्ध का भविष्य क्या रहने वाला है, ये भी लगातार दुनिया भर के जो विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल आज की राम की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।